नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई इंग्लिश की अगर स्टोरी रहेगी तो हम उसे कैसे हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको ट्रांसलेशन करना नहीं आता है, आप इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं कि हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, किस तरीके से इसे पढ़ेंगे, तो आज की वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको यह चीज़ समझ में आएगा। और इसी तरीके से अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करना हो, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो, कोई भी चीज़ अगर पढ़ना हो, लिखना हो, तो बहुत ही आसान तरीके से आप उसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इनको पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया ONCE, तो इसको पढ़ेंगे वंस, ONCE वंस। UPON तो हो जाएगा अपान, UPON तो हो जाएगा अपान। टाइम, TIME टाइम, TIME टाइम। बियर, VEAR beer। went, WENT went। TO to, RIVER river, RIVER river। FISHING fishing, FISHING fishing। देखिएगा, अब इनका हिंदी अर्थ निकालते हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे, वंस अपॉन अ टाइम अ बियर वेंट टू रिवर फिशिंग। अब देखिए इनका हिंदी अर्थ देखिएगा, वंस अपॉन ए टाइम, इसका पूरा मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार की बात है। यहाँ पर इसका पूरा मतलब हो जाएगा, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है। अ बियर यानी एक भालू, मिस हो जाएगा एक, बियर मिस हो जाएगा भालू, बियर मिस क्या होगा भालू। वेंट मिस हो जाएगा गया, वेंट मिस क्या होगा दोस्तों गया, यानी एक भालू गया टू रिवर यानी नदी पर, टू रिवर यानी नदी पर। फिशिंग, फिशिंग मिस हो जाएगा मछली मारने, फिशिंग मिस क्या होगा दोस्तों मछली मारने, फिशिंग मिस हो जाएगा मछली मारने। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, एक भालू एक नदी पर मछली मारने गया, एक बार की बात है एक भालू नदी पर मछली मारने गया। तो इस तरीके से इनका हिंदी अर्थ निकालेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। देखिएगा आगे, एज ही वाज फिशिंग, एज ही वाज फिशिंग, एज ही वाज फिशिंग। एज मिस हो जाएगा जब, एज मिस जब, ही मिस वह यानी भालू, फिशिंग वाज मिस था, फिशिंग मिस हो जाएगा मछली मार रहा, मछली मार रहा, मछली मार रहा, यानी जब वह मछली मार रहा था। देखिएगा, यानी जब वह मछली मार रहा था, एक दिन क्या हुआ कि एक भालू मछली मारने के लिए नदी पर गया, तभी क्या हुआ, एज ही वॉज फिशिंग, जब वह मछली मार रहा था। ही नोटिस्ड, इसको क्या पढ़ेंगे नोटिस्ड, ही नोटिस्ड ह्यूज, इसको क्या पढ़ेंगे ह्यूज, HUGE ह्यूज। ट्रंक, TRUNK तो हो जाएगा ट्रंक। लाइंग, इसको क्या पढ़ेंगे LYING तो हो जाएगा लाइंग, लाइंग। ऑन, ON ऑन। द रिवर, RIVER रिवर। बैंक, रिवर बैंक्स,
रिवर बैंक्स। देखिएगा अब इनका हिंदी अर्थ निकालते इस तरीके से पढ़ेंगे, ही नोटिस्ड अ ह्यूज ट्रंक लॉइंग ऑन द रिवर बैंक्स। ही नोटिस्ड यानी उसने देखा, उसने देखा, नोटिस्ड यानी देखा या फिर ध्यान दिया, उसने देखा बोल सकते हैं। उसने देखा, ए मिस हो जाएगा एक, आ मिस हो जाएगा एक, ह्यूज मिस हो जाएगा बहुत बड़ा, ह्यूज मिस का जाएगा बहुत बड़ा। उसने देखा एक बहुत बड़ा, ट्रंक मिस हो जाएगा बक्सा, ट्रंक मिस क्या हो जाएगा दोस्तों, बक्सा, यानी जिसमें हम लोग सामान वगैरह रखते हैं ना, कपड़ा हो या फिर कुछ भी हम अपने बक्से में रखते हैं तो उसको बोलेंगे ट्रंक। ट्रंक मिस तना भी होता है, ट्रंक मिस बक्सा भी होता है। तो बक्सा, लाइंग मिस हो जाएगा पड़ा हुआ, लाइंग मिस क्या हो जाएगा दोस्तों, पड़ा हुआ। ऑन मिस हो जाएगा पर, ऑन मिस क्या हो जाएगा पर। द रिवर यानी नदी, नदी के बैंक्स मिस हो जाएगा किनारे, नदी के किनारे। तो क्या हुआ, जब वह मछली मार रहा था तभी उसने देखा, ही नोटिस्ड यानी उसने देखा, ए ह्यूज ट्रंक यानी एक बड़ा तना, बड़ा बक्सा, लाइंग यानी पड़ा हुआ है, ऑन द बैंक रिवर बैंक यानी नदी के किनारे। तभी उसने नदी के किनारे देखा कि एक बक्सा पड़ा हुआ है, यानी बक्सा मतलब वही जिसमें हम सामान रखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, द बियर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओपन द ट्रंक, द बियर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूरियोसिटी, सिटी। तो देखिए द बियर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओपनड, इसको क्या पढ़ेंगे, ओपनड द ट्रंक। अब क्या हुआ कि बियर, द बियर यानी भालू, बियर में क्या हो जाएगा भालू। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से बाहर, जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी में क्या होता है, जिज्ञासा है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। भालू की जिज्ञासा से बाहर, जिज्ञासा से बाहर, जिज्ञासा से बाहर मतलब वह जानने की उसकी इच्छा हुई कि उस बक्से में क्या है, उससे जानने की इच्छा हुई, यानी उसे जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि इस बक्से में क्या है, वह जानने की इच्छा रखा। उसके बाद क्या किया, ओपन यानी खोल दिया, ओपन मिस हो जाएगा खोल दिया, खोल दिया। ओपन मिस होता है खोलना, यहाँ पर ओपनड लिखा गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहाँ पर किया गया। तो क्या हुआ, यानी जिज्ञासा से बाहर उसने खोल दिया द ट्रंक यानी बक्से को, ट्रंक मिस हो जाएगा बक्से को। तो उसने जिज्ञासा से बाहर होकर उस बक्से को खोल दिया। द ट्रंक वॉज फुल ऑफ लवली कलरफुल क्लोथ्स, देखिएगा द ट्रंक वॉज फुल ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, फुल ऑफ लवली, फुल ऑफ लवली कलरफुल, इसको क्या पढ़ेंगे, कलरफुल, कलरफुल क्लोथ्स, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोथ्स, क्लोथ्स, इस तरीके से पढ़ेंगे क्लोथ्स। तो देखिए द ट्रंक यानी बक्सा, ट्रंक मीन्स क्या हो जाएगा बक्सा। वाज मिस था, वाज मिस था, फुल ऑफ मिस हो जाएगा भरा हुआ, फुल ऑफ मिस हो जाएगा भरा हुआ। लवली मिस हो जाएगा प्यारे, लवली मिस क्या होगा दोस्तों, प्यारे। कलरफुल हो जाएगा रंग बिरंगे, कलरफुल मिस क्या हो जाएगा, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे यानी बहुत सारे, कलरफुल मतलब हो जाएगा रंग बिरंगे। तो क्या हुआ, बक्सा फुल ऑफ यानी भरा हुआ था, लवली मिस हो जाएगा प्यारे, रंग बिरंगे, क्लोथ्स मिस हो जाएगा कपड़े, क्लोथ्स मिस हो जाएगा कपड़े, यानी वह जो बक्सा था वह रंग बिरंगे कपड़ों से भरा हुआ था, यानी उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि कैसे आप इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे और किस तरीके से इसे पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरीके से
समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। और अगर आप इसी तरीके से लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश को स्टोरी का ट्रांसलेशन करना हो, या फिर हिंदी की स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो, या फिर कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखना हो, पढ़ना हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को सिखाने और समझाने का प्रयास करता रहता हूं। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको 100% इंग्लिश सिखाकर ही छोड़ूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, ही क्विकली, थोड़ा सा और बचा हुआ देखिएगा, क्विकली ही क्विकली टूक, ही क्विकली टूक आउट a shirt, he quickly took out a shirt and wear it। अब क्या हुआ, ही मीन्स उसने यानी भालू ने, क्विकली यानी जल्दी से, क्विकली मीन्स क्या हो जाएगा, जल्दी से, टूक आउट यानी निकाल लिया, टूक आउट का मतलब हो जाएगा निकाल लिया, उसने जल्दी से निकाल लिया, टूक आउट का मतलब हो जाएगा निकाल लिया। आ शर्ट यानी एक कमीज, एक कमीज यानी उसने जल्दी से एक कमीज निकाल लिया। एंड और एंड मिस, सॉरी यहाँ पर एंड मिस हो जाएगा, और वियर इट और उसको पहन लिया, और वियर मिस हो जाएगा पहन लिया, इट मिस हो जाएगा उसको, इट मिस क्या होगा उसको। तो इस भालू ने क्या किया कि उस बक्से में से एक शर्ट को निकाल लिया यानी एक कमीज़ को निकाल लिया, उसके बाद उसको पहन लिया। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको इंग्लिश की स्टोरी को आपको ट्रांसलेशन करना सिखाया। तो दोस्तों अगर आपको यह चीज़ समझ में आया हो कि कैसे आप इंग्लिश की स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, कैसे उसे पढ़ेंगे, अगर आपको यह चीज़ समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है तो आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए। अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आता है तो हमारे चैनल पर वर्ड मीनिंग की वीडियोस भी आती हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मीनिंग की, आप वहाँ से बहुत सारे वर्ड मीनिंग को सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।